हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की वीडियो का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हमने 2 सीरीज कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसी के संदर्भ में दोस्तों आज इसका तीसरा वीडियो है। चलिए तीसरा वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम लगभग 500 क्वेश्चंस के सीरीज को देखेंगे, जिसके बाद दोस्तों आपका प्रिपरेशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन ना आने की एक हिसाब से आप समझ लीजिए गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो ऐसा कौन सा भूमि सुधार था दोस्तों जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो किया गया दोस्तों जमींदारी उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन जो है ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया। 62 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जरीब प्रयोग की जाती है, करम भी प्रयोग की जाती है, और पोल दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये तो देसी शब्द है दोस्तों पोल, जो कि हर जगह यूज होता है। लेकिन दोस्तों रूढ़ जो है दोस्तों ये मापन की इकाई के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत है? तो किस सूची के अंतर्गत है दोस्तों? देखिए, भूमि कहाँ पे होती है, आप कहाँ पे रहते हैं? तो दोस्तों आप सभी राज्य के अंदर रहते होंगे। देखिए, भारत की नागरिकता तो है आप सभी के पास, लेकिन आप में से कोई यूपी का रहता होगा, कोई एमपी का रहता होगा, ठीक है, कोई बिहार का रहता होगा, कोई राजस्थान का रहता होगा। तो राज्य के अंदर रहता है, और उसकी ज़मीन जायदाद दोस्तों कहाँ पे रहती है? राज्य के अंदर होती है। तो ये कहाँ संबंध हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों चकबंदी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये दोस्तों चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? तो 66 फीट किस चेन की लंबाई होती है दोस्तों? तो ये होती है गंटर चेन की। किसकी? गंटर चेन की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है? तो कौन से संविधान संशोधन से दोस्तों? तो पहले संविधान संशोधन से दोस्तों ऐसा हुआ है, जो कि कब आया था दोस्तों? ये अधिनियम ये आया था 1951 यानी 1951 में आया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 67। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि सुधार है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि सुधार है? पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मध्यस्थों का उन्मूलन और काश्तकारी सुधार। और दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त तो सभी सही हैं। पिछला जो दोस्तों हमने 2 ठो देखा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, और चौथा क्या है दोस्तों? भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, और पांचवा है चकबंदी। यानी ये पांचों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक बिस्सा कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो एक बिस्वा होता है कितने के बराबर? ये होता है 20 विश्वावंशी के। किसके? 20 विश्वावंशी के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है दोस्तों पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक? तो ये करता है दोस्तों दिक् स्थापन। ठीक है दोस्तों, यानी प्लेन टेबल का क्या करते हैं? दिक् स्थापन जो है सबसे ज़्यादा पटल सर्वेक्षण को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो दिक् स्थापन कि कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है पार्श्वावलोकन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमि आंदोलन यानी भूदान आंदोलन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल में ही प्रारंभ की गई? तो ऐसी कौन सी योजना है दोस्तों? तो ऐसी योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, यानी ये सारे कथन दोस्तों सत्य हैं, तो इसमें जो असत्य है दोस्तों मैं आपको वही पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यानी ऑप्शन ए, यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। तो दोस्तों ये भूदान आंदोलन के बारे में दोस्तों असत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप स्व इच्छा से दोस्तों भूमि को दान कर सकते थे, मगर आपसे ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो इसे क्षेत्रफल के मापन के हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर होता है। तो कौन सा 1 एकड़ के बराबर होता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1 एकड़ के बराबर कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये सभी हो जाते हैं। यानी 4840 वर्ग गज, या जिसे 100 बिस्सा बोल सकते हैं आप, या 0.4048 हेक्टेयर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। तो किस व्यवस्था पे दोस्तों, तो ये होता था महालवाड़ी व्यवस्था पे। तो दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था पे संयुक्त स्वामित्व होता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण का सेट करके। किस उपकरण पे किस कोण पे सेट करके दोस्तों चढ़ा जा सकता है दोस्तों, तो पिछले स्टेशन या शून्य पर, यानी शून्य कोण पर दोस्तों आप सेट करके चढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो ग्रामीण अवस्थापना यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। तो दोस्तों किसके द्वारा वित्तीयन किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है नाबार्ड से। नाबार्ड दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ये नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये ग्रामीणों के लिए बैंक है दोस्तों, जिसे नाबार्ड बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 79 है दोस्तों, ठीक है 79 है हमारा। ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों यानी विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। तो कौन सी है दोस्तों, आशा। दोस्तों जो आशा जो प्लान निकला है दोस्तों, उससे दोस्तों बच्चों और महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। तो आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया, सामाजिक स्वास्थ्य कर्ता से। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लांट करने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है दोस्तों, प्रतिच्छेदन। क्या किया जाता है, प्रतिच्छेदन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है। तो किस इकाई का दोस्तों, इसे कहते हैं मुरब्बा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों मुरब्बा एक डिश भी होता है, आप सभी जानते होंगे, आंवला का बनता है, काफ़ी टेस्टी आता है खाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। तो कौन सी है दोस्तों, करम जो दोस्तों ये भू क्षेत्रफल की मापन की इकाई नहीं है। बाकी एकड़, अंकनम और कैनाल दोस्तों ये भू क्षेत्रफल मापन की इकाई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक साहज, एक मिनट इरेज कर दूं मैं इसे, ठीक है मैंने इसे इरेज कर दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 165 फुट यानी 165 फुट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक गंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों एक गंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी होती है दोस्तों, 132 फुट होती है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं। जैसे 87 की बात करते हैं। तो लंबाई मापन की परंपरागत इकाई कौन सी है दोस्तों, यानी जो परंपरा में आती चली जा रही है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, मील में भी नापते हैं, फरलांग में भी नापते हैं, गज में भी नापते हैं, यानी इन सभी में हम इसे नापते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं तो क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम जो कि APL यानी एबव पावर्टी लेवल प्रारंभ की गई है दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो ये कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो वास्तविक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच 36 कोण कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो चुंबकीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय मान। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए। क्या पठन होना चाहिए दोस्तों, शून्य। आपको शून्य दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 30 क्वेश्चन का सेट। अब हम दोस्तों नेक्स्ट सेट यानी पार्ट 4 के बारे में अगले दिन बात करेंगे। दोस्तों ये ग्रामीण परिवेश उत्तर प्रदेश के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जैसे IAS PCS हो गए दोस्तों, PCS एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। यानी जितने भी सेंट्रल और दोस्तों जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं सारे जगहों पे दोस्तों ग्रामीण परिवेश पूछा जाता है। दोस्तों मेन ये वीडियो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए है, लेकिन आप इन सभी चीज़ों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दें, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।